अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम अपने पास एक्सेल के अंदर टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे 10 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं या मोस्ट यूज़फुल फार्मूलाज हैं एक्सेल के अंदर। तो वो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने पास कवर करेंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है बेसिकली वो एडवांस आप लोग कह सकते हैं कि इसके थोड़े से फॉर्मूले जो हैं वो मुश्किल हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि बेसिक फार्मूलाज मैंने बताए थे, 10-15 मैंने आपके पास बेसिक फार्मूले बताए थे छोटे छोटे। आप पहले वो देखें ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो जाए। इसके अंदर डायरेक्टली मैं आपको काम करना बताऊंगा। अच्छा, मैंने अपने पास 10 फार्मूलों की लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है, जिसमें सम इफ काउंट इफ ईडेड लुकअप वी लुकअप एच लुकअप एंड मैच। ठीक है, लुकअप वी लुकअप एच लुकअप एंड मैच एक ही वीडियो में बहुत ही आपको कम मिलेगा, तो हम इस एक वीडियो में आपको ये 10 फार्मूले बता दूंगा। अच्छा, मैंने कुछ अपने पास डमी डेटा बना के रखा हुआ है, लाइक इसे मार्कशीट कह देते हैं हम इसे। अच्छा, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सम से। सम एक मोस्ट यूजेबल फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला, जो कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, इज इक्वल तो लगाना ही होता है, तो आंख बंद करके आपने इज इक्वल और जो भी सम का या फॉर्मूले का नाम है आपने वो फॉर्मूले का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने लगाना है ब्रैकेट, शिफ्ट 9 से आपने लगा दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद कहाँ से कहाँ तक सम करना है, हमने किया भाई यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट। ये सेल नंबर होते हैं, ठीक है ना, जाहिर सी बात है आप लोगों को ये पता होंगी चीज़ें। बस आपने क्या करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आपने एंटर किया हमारे पास सम आ गया। सम के बाद इसको यहाँ से जाके आपने क्या करना है, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो ऑटोमेटिकली इन सब के हिसाब से कैलकुलेट करके हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर देगा। कैसे? सपोज करते हैं मैं नुमान के नंबर 50 कर देता हूँ और आप यहाँ देखेंगे 5 नंबर इंक्रीज़ हो गए। मैं इसको भी 50 करता हूँ और इसको भी 50 करता हूँ ताकि हम इजीली अपने पास कैलकुलेट कर सकें। तो 150, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज है नहीं, लेकिन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि परसेंटेज का फॉर्मूला कोई सा भी फॉर्मूला हो इज इक्वल आएगा। देन आपने क्या किया भाई, ऑक्टेन नंबर, जो नंबर हमने हासिल किए हैं उसको हम डिवाइड करते हैं कितने, टोटल नंबर। अभी सपोज कर लेते हैं कि भाई 1 2 3 300 हमारे टोटल नंबर हो गए, मैथ 100 का, इंग्लिश 100 का, उर्दू 100 का। तो हमने 300 से किया डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इंटर करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी और इसी तरह से हम परसेंटेज भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डेसिमल पॉइंट्स कुछ आते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो फिलहाल आप दोनों को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपके पास डिक्रीज और इंक्रीज का ऑप्शन होता है, या तो आप इन तीन में से इंक्रीज कर लें या तो इसको भी मैं राउंड कर देता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ। अच्छा जी, सम का फॉर्मूला हो गया। अब हम आते हैं इफ़ की तरफ। सेकंड फॉर्मूला जो हमारे पास है इफ़ मतलब कंडीशन। कंडीशन लगाने के लिए मतलब कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले थोड़ा सा हम वो समझते हैं। अपने पास हमारे पास कुछ कंडीशन होती हैं कि भाई अगर हमारी परसेंटेज लाइक, अच्छा ये बेसिकली लाजमी नहीं है कि ये ग्रेड या मार्कशीट के लिए ही यूज़ किया हो, ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आगे इसकी 1-2 एग्जाम्पल आपको और बता दूँ। सपोज कर लेते हैं हमने कहा कि भाई 80 से अबव किसी की परसेंटेज है तो वो ए प्लस है, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी की परसेंटेज 70 है तो वो ए है, सॉरी यहाँ पे ए, ठीक है। इस तरह से 60 है तो वो बी, 50 है तो वो सी, एंड इस तरह से फिलहाल मैं 40 पे इसको वो करवा देता हूँ मैं सी, यहाँ पे करवा देता हूँ मैं डी, और 40 से जो छोटा होगा ना उसको मैं करवा दूंगा फेल। अच्छा, अब ये बड़ा छोटा पता लगेगा आपको साइन से। कौन से साइन होते हैं मैं यहाँ बता देता हूँ। इस साइन को कहते हैं ग्रेटर देन, मतलब कि ये बड़ा है, ठीक है, और इस साइन को हम कहते हैं लेस देन, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवाया था, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पास फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले हम लगाते हैं इज इक्वल। इज इक्वल के बाद हमने कहा भाई इफ ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद हमें किसको चेक करना है, हमने कहा भाई इस परसेंटेज को। अगर ये वाली परसेंटेज, ठीक है, क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ बताऊँ आप लोगों को कि जब कभी भी आप अपने पास ग्रेटर देन को शुरू में यूज़ करें तो आपकी गिवन कंडीशन, जो भी आपकी गिवन कंडीशन है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, लाइक मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू 80 है, 80 के बाद 70 60 50 40 पे जा रहा है। अगर मैं लेस देन का इस्तेमाल करूं तो फिर मैं 40 से ऊपर जाऊंगा, 40 50 60। तो कोशिश ये करनी है आपको, फॉर्मूला लगाना नहीं है, सही तरह से लगाना है। हमने कहा भी अगर L5 ग्रेटर देन या इज इक्वल टू किसके, मैंने कहा 80 के। अगर 80 से बड़े या बराबर हो परसेंटेज कोमा
तो इन्वर्टिस कॉमास भी आपके पास सिंगल वाले भी दो होते हैं, आपको वो नहीं लगाने हैं, आपको शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टिस कॉमास लगाना है। आपने कहा ए प्लस इन्वर्टिस कॉमास क्लोज। अगर आपके पास ये वाला सेल या लाइक परसेंटेज बड़ी है बराबर है 80 के, तो क्या हो जाए ए प्लस लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, कॉमा। अभी फिलहाल मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और इंटर करता हूँ, तो अभी देखें फॉल्स। क्यों फॉल्स दे रहा है? क्योंकि भाई ये तो परसेंटेज 50 से बड़ी है ना, तो 80 से बड़ी तो नहीं है, उसने फॉल्स दे दिया। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एक ही सेल में सारी कंडीशन लगाएंगे एक दफ़ा, बाद में बेशक जितने भी बच्चे हैं वो सब पे चले जाएगी। अब क्या करेंगे, इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ लगा देते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करें कि मैंने इफ़ का ब्रैकेट ऑन किया है लेकिन क्लोज नहीं किया। दूसरा इफ़ का ब्रैकेट, दूसरा इफ़ उसका ब्रैकेट आ जाएगा, और फिर इसी सेल को मतलब कि L5 को हमें सेलेक्ट करना है। अक्सर नीचे 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 जा रहे होते हैं, वो गलत है। आप यहाँ पे L5 ही सेलेक्ट कर लें। अच्छा, अगर आपका फॉर्मूला, जैसे कि अभी मेरे पास जगह नहीं है तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, लेकिन सेलेक्ट क्लिक नहीं कर पा रहे, तो आप टाइप भी कर दें L5। L5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, तो वो ए होगा, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा कि भाई अगर L5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, तो अब क्या होगा बी इफ L5, अच्छा L स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। बाकी हम फेल कर देते हैं भाई, 50 से छोटा जो होगा फेल हो जाएगा। मतलब आप लोग इसी तरह से लगाते देंगे, जो भी आपके हिसाब से कंडीशन आपको दी हुई होगी उस हिसाब से। सी इफ L5 लेस देन 50। अच्छा, अब 50 में इज इक्वल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 50 वाला तो C है, ठीक है। 50 से छोटा जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास फेल हो जाएगा। तो हम यहाँ जाके लिख देते हैं फेल, इन्वर्टिस कॉमास क्लोज। अब लास्ट में जितने ब्रैकेट आपने ऑन किए हैं वो सारे क्लोज होंगे, जितने इफ आपने ओपन किए हैं, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, जितने चाहे लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती इसकी। अब देखें, जो हमारी परसेंटेज है उसके हिसाब से ग्रेड इसने बता दिया। मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ऑटोमेटिक फॉर्मूला चेंज हो जाता है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं सबके हिसाब से इसने परसेंटेज के हिसाब से बता दिया। अगर किसी बच्चे की परसेंटेज में यहाँ पर कम कर देता हूँ, देखें टोटल नंबर कम होंगे, टोटल नंबर कम तो परसेंटेज कम, परसेंटेज कम तो वो फेल आ गया। तो इस तरह से हम अपने पास सम का और इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आते हैं सम इफ़ की तरफ। सम इफ़ को मैं थोड़ा सा अलग समझाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे पास कोई नंबर्स मौजूद हैं यहाँ पे 45, 75, 55, 65, 49 एंड 44। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन सब में से, इन सब रेंज में से सिर्फ उसको सम करूँ जो कि 50 से ज़्यादा है, ठीक है। इन सब में से सिर्फ उन नंबर्स को सम करूँ जो 50 से ज़्यादा है। तो अब जमा भी करना है, लेकिन मैंने साथ में कंडीशन भी बता दी। तो अब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हम सम के साथ इफ़ लगा देंगे, मतलब जमा भी करो और साथ में कंडीशन भी देखो। हमने कहा सम इफ़ के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर ली भाई सीधी सीधी रेंज। ये भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वो वर्टिकल में हो, आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप लगा दें सीधा सीधा कॉमा। कॉमे के बाद आप इन्वर्टिस कॉमास के अंदर, अच्छा अक्सर कंफ्यूजन ये होती है कि हम अल्फ़ाबेट को इन्वर्टिस कॉमास में लिखते हैं, लेकिन सम इफ़ के अंदर हम क्राइटेरिया इन्वर्टिस कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा भाई इस रेंज में से आप सम करो उसको जो कि ग्रेटर देन या इज इक्वल, आप चाहे ग्रेटर देन 50 कर दें, मतलब जो जिसके नंबर 50 होंगे वो सम नहीं होगा। ग्रेटर देन 50 इन्वर्टिस कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर करते हैं। अब आप देखें कि इसने सिर्फ उसी नंबर को सम किया है जो कि 50 से ज़्यादा बड़ा है। साबित कर देते हैं इस बात को। सबसे पहले हम सिंपल सम कर लेते हैं भाई, ब्रैकेट के साथ हमने कहा यहाँ से यहाँ तक सम करो तो कितना बनता है 333, मतलब 333। और हम यहाँ पे अब सम करते हैं सिलेक्टेड सेल को जो कि 50 से बड़े, हमने कहा 1, 2, 3, एंटर करते हैं। तो देखें हमने सिर्फ उन 3 नंबर को सम किया जो कि 50 से ज़्यादा बड़े थे, तो इसने 195 दिया था, तो इसने भी 195 दिया। अगर मैं किसी सेल को कम कर देता हूँ सपोज, या मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं 51 कर देता हूँ, तो अब देखें इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ। तो ये हम करते हैं अपने पास सम के साथ इफ़ का इस्तेमाल। अच्छा, अब हमारे पास बचा काउंट इफ़।
काउंट इफ का फॉर्मूला ये क्या करता है, अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर्स होते तो हम इजीली काउंट कर सकते थे सम के फॉर्मूले के साथ, लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह से अल्फ़ाबेट्स मौजूद हों तो अब हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट मौजूद हों और हमें उसको काउंट करना है, जैसे कि हम अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं, ये मैंने कोई वीकली के हिसाब से बनाई है, अगर आप चाहें तो मंथ के हिसाब से बना सकते हैं। आप क्या करें, लाइक 1 मार्च 20, और आप इसी को पूरे मंथ तक लेते हुए चले जाएं। ठीक है, सिंपल सिंपल, तो आपके पास वो मंथ की निकल के आ जाएगी। अच्छा भाई, अब हमें ये करना है, अपने पास हमने कहा भी हमें वीकली के हिसाब से सिर्फ पी मालूम करना है कि भाई अली जो है वो कितने दिन प्रेजेंट था। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट करो अगर, ठीक है ना, काउंट के साथ भी अगर आ गया। अब हमने कहा भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी उसकी रेंज, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, हमने पूरी अटेंडेंस लगा दी, कॉमा इन्वर्टिस कॉमास क्राइटेरिया जो कि सम इफ में था, इसी तरह से काउंट इफ में भी है। हमने कहा इस रेंज में से काउंट करो अगर आपको पी मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे इस जगह पे पी की जगह पे प्रेजेंट लिखते हैं तो आप लोग यहाँ भी प्रेजेंट लिखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने पी लिख दिया है, इन्वर्टिस कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। तो देखिए इसने काउंट करके बता दिया अली जो है वो 5 दिन प्रेजेंट था। हम भी काउंट कर लेते हैं, हमने कहा 1 2 3 4 5। अगर वो सपोज मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ, ए करता हूँ, तो देखें यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैं इन सब को पेस्ट कर देता हूँ। एब्सेंट मालूम करना है तो उसमें क्या होगा, बिल्कुल फटाफट हम क्विकली मालूम कर लेते हैं, सिर्फ पी की जगह पे ए आ जाएगा। सेल को सेलेक्ट करेंगे, रेंज को, इन्वर्टिस कॉमास में ए, और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो एक एब्सेंट था यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं हम 4 पे आके, हम एक चीज़ और देख लें यहाँ पे कि परसेंटेज और एलिजिबल स्टेटस। मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे लिखा है, बेसिकली काउंट इफ का काम हो चुका है, क्योंकि इफ़ का काम मैं आपको दोबारा यहाँ से बता दूंगा कि इसका मतलब क्या, आप यहाँ इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, आपने कहा भी इज इक्वल के बाद आपने जाके कहा भी आपने 5 प्रेजेंट, आप 5 दिन आए थे, तो 5 मतलब ये ऑब्टेन हो गए, डिवाइड किया कितने दिन में से, टोटल हमारे पास 6 डेज है, मतलब सही ना, मंडे से सैटरडे तक हमारे पास 6 डेज है, मल्टीप्लाई बाय 100, इंटर करेंगे तो ये हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी कि मैं कितने दिन प्रेजेंट था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो है वो 100% पे, मतलब पी है, ये 50 पे है, ये 16 पे है, इस तरह। अब हमें एक प्रोग्राम ये बनाना है अपने पास कि भाई अगर जिसकी परसेंटेज सपोज करते हैं 50% से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है, और जिसकी 50% से ज़्यादा है वो एलिजिबल है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। पेपर्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन आई तो हमने इफ़ लगा लिया। अगर ये वाली परसेंटेज बड़ी है, बराबर है 50 के, कॉमा, तो लिखा हुआ आ जाए एलिजिबल, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए नॉट एलिजिबल। ठीक है, एक इफ से बेसिकली हम दो तरह के आंसर शो करवा सकते हैं या मैसेज शो करवा सकते हैं एक इफ से। अगर दो से ज़्यादा है तो फिर हम इफ लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। पहले मैं ये वाला चेक करके दिखा दूँ आपको, एंटर करता हूँ तो देखें ये एलिजिबल आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ पूरा नीचे तक, तो देखें सिर्फ और सिर्फ ये है जो मेरे पास एलिजिबल नहीं है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं दूसरी तरह लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ एक और इफ़ के बाद मैंने कहा भाई L16 लेस देन 50। अगर वो लेस देन 50 है तो क्या लिखा हुआ आ जाए, तो ये लिखा हुआ आ जाए हमारे पास नॉट एलिजिबल, और ब्रैकेट दो क्लोज कर दिए। तो अब दोनों ही आपके पास फॉर्मूले सही हैं, पहला वाला भी सही था, दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, तो हम इस तरह से भी अपने पास ये पूरा का पूरा फंक्शन बना सकते हैं। अब आते हैं हम फिफ्थ फॉर्मूले के ऊपर, ई डेट के ऊपर। ई डेट का फॉर्मूला क्या काम करता है, ई डेट का फॉर्मूला ये काम करता है कि ई का मतलब बेसिकली है एंड डेट। ठीक है, एंड डेट मालूम करने में मदद करता है। सपोज हम कहीं जा रहे हैं, हमने कहा कि भाई हमारी जो स्टार्ट, हम कहीं कोर्स करते हैं कंप्यूटर का, हमने कहा भाई हम लोग कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करते हैं कोई 1 मार्च 2020। ठीक है, और हमारे कोर्स की जो ड्यूरेशन है या मंथ्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ मंथ लिख देता हूँ, भाई कितने मंथ्स का कोर्स करते हैं, अक्सर हम तो पूछते हैं ना, तो हमने कहा अभी 5 मंथ का कोर्स है हमारा, 5। अच्छा, अब वो ख़त्म कब होगा, उसकी एंड डेट क्या है, तो ये हमें नहीं मालूम होती है, अक्सर हमें एग्जैक्टली डेट नहीं मालूम होती। अच्छा, एग्जैक्टली डेट कहाँ मालूम होती है, सपोज करते हैं आप लोग अपना
आईडी कार्ड बनवाने जाएं, ठीक है, आईडी कार्ड के अंदर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर कब हो रहा है वो लिखा हुआ होता है, आप लोग का वीज़ा कब एक्सपायर होता है लिखा हुआ होता है, पासपोर्ट कब एक्सपायर होता है लिखा हुआ होता है, लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस कब होता है। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल है जो कि 10 साल के बाद जब एक्सपायर होगा उसकी एक डेट लिखी हुई होगी कि इस डेट को एक्सपायर होगा। तो अब ये क्यों क्यों मतलब क्यों ज़रूरी है, ये आपको उम्मीद है मालूम हो गया होगा। कोई भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट मालूम करने के लिए हम एंड डेट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने लिखा भाई ई डेट के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद हमने कहा कि भाई ये हमारी स्टार्ट डेट है, कॉमा ये हमारा मंथ्स है, सिंपल, ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर कर दें, सिंपल। लेकिन ये कुछ नंबर्स देता है हमें, ये इसलिए देता है क्योंकि हमें इसमें डेट लेके आनी है। तो आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे नंबर्स होम के अंदर, जनरल पे जाके आप यहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे शॉर्ट या लॉन्ग डेट। मैंने कहा मुझे लॉन्ग डेट करनी है, ठीक है, जिसमें इस तरह लिखा हुआ आएगा, शॉर्ट डेट में इस जैसे मैंने लिखा हुआ इस तरह लिखा हुआ आएगा। मैंने कहा अभी लॉन्ग डेट कर देते हैं। तो लॉन्ग डेट से उसने हमें बता दिया कि अगर हम कोई कोर्स 1 मार्च को शुरू करते हैं तो वो 1 अगस्त तक चलेगा, मतलब उसका एंड होगा। अच्छा, इसी तरह से मैंने कहा कि भाई मेरा 2 महीने का है, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद। अब ये हेज बना हुआ आया, पहले बात हेज बना हुआ जब आता है जब आपके पास सेल में जगह कम हो, हम डबल क्लिक करेंगे, सेल कंजेस्टेड था तो वो आ जाएगा। अब 1 मार्च को शुरू किया, 1 अप्रैल, नहीं हमारा तो 1 साल का था, तो अब क्या करें, अभी तो हमने मंथ्स का निकाला है, मैं इसी के नीचे बता देता हूँ ईयर का, एंड डेट, स्टार्टिंग डेट, कॉमा, मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, आप फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है भाई हमारे पास 1 साल में 12 महीने होते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दें। यहाँ पे जाके आप क्या करें, लॉन्ग डेट। अब ये जो फॉर्मूला है वो मंथ का हो गया, ये आपके पास ईयर का हो गया। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो देखेंगे 2 महीने का है और ये 2 साल का हो गया। 2020 में गए थे तो 2022 में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपका फॉर्मूले में चेंजेस नहीं करनी तो आप यहाँ पे 24 लिख दें, मतलब 24 मंथ हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं लुकअप। अच्छा, यहाँ से अब तक जो चीज़ें थी मैंने कोशिश करी थी आपको, मैंने कि डिटेल में एक एक चीज़ मैंने आपको कोशिश करी कि बता सकूँ। अब थोड़ा सा मुश्किल फॉर्मूला आ जाएगा लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप एंड मैच का। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान चाहिए होगा। अच्छा, अब वी लुकअप वगैरह हम किस तरह यूज़ करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को यहाँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि भाई मुझे एक चीज़ ये करनी है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी की आईडी लिखूँ और मुझे यहाँ पे उसका नाम मिल जाए, ठीक है, उसका मुझे नेम यहाँ पे मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम देखते हैं लुकअप, ठीक है, लुकअप के बाद ब्रैकेट लगा देंगे आप। ब्रैकेट के बाद ये हमसे 3 चीज़ें पूछता है। नंबर 1 लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखना है, कॉमा, कहाँ से देखना है, ये कहाँ मिलेगा, ये आईडीज़ को कहाँ पे मिलेगी, ये आईडीज़ को इस रोल नंबर के कॉलम में मिलेगी। अच्छा, अगर ये आईडी उसको इस कॉलम में मिल जाए तो भाई क्या करें, अगर ये वाली आईडी उसको यहाँ मिल जाए तो भाई उसका नाम बता दो कि वो किसकी है, ठीक है। पूरा पूरा आप कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे तो हेडिंग सेलेक्ट करें, ये मर्जी है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। अब जैसे ही मैंने 1001 पे लिखने के बाद एंटर किया तो उसने मुझे अली बता दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाकर देखता हूँ, मैंने कहा भी 1003, तो वो सलमान बता रहा है। मैंने कहा 1004, तो सारा, ठीक है। तो ये हम लुकअप से कर सकते हैं। 3 इजी स्टेप हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यही काम मैं करना चाहता हूँ भाई अपने पास वी लुकअप से, ठीक है। ये काम अभी किससे किया है, हमने लुकअप से किया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लुकअप, अब हम कर रहे हैं वी लुकअप से। अच्छा, अब एक तो कन्फ्यूजन ये होती है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये आपको अभी थोड़ी देर बाद आइडिया हो जाएगा। ये समझ लें, वी का मतलब है वर्टिकल। हमारे पास अगर कोई डेटा वर्टिकल है तो हम उसके लिए वी लुकअप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल है हमारे पास तो उसके लिए एच लुकअप। अभी हमारे पास ये डेटा है, हम इसको जिस तरह चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एच बी वी बी, क्योंकि दोनों ही है इसके अंदर। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे लुकअप हो गया अब हमारे वी लुकअप के ऊपर। वी लुकअप के अंदर 1001 यहाँ पे आते हैं, हमने कहा अभी इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट। इसका फर्स्ट स्टेप तो सेम है, ऊपर वी लुकअप के अंदर 3 स्टेप थे, इसके 4 स्टेप है।
4 में से इसका एक स्टेप बिल्कुल सेम है, पहला वाला कॉमा। दूसरा स्टेप क्या है, टेबल। लुकअप के अंदर हम एक कॉलम सेलेक्ट करते थे, इसके अंदर कहता है भाई आप पूरा टेबल बता दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ठीक है, कॉलम वॉलम नहीं बताओ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे पूरा टेबल बता दें। मैंने कहा अच्छा भाई टेबल बता दिया, खुद ढूंढ लो, कॉमा। कॉमे के बाद वो बोल रहा है कॉलम नंबर मुझे बता दो। यहाँ पे आके वो हमसे पूछता है कि भाई अच्छा ये तो बता दो कि मैंने अगर ढूंढ ली तो मैं किस कॉलम की वैल्यू का आपको मतलब आंसर दूं या आउटपुट दूं। अगर ये वाली वैल्यू उसको यहाँ से मिल जाती है तो क्या चीज़ लेके आए, तो वो नेम लेके आ जाए। नेम लेके आएगा तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आप जा काउंट करते रहे। तो मुझे क्या सेकंड नंबर वाली वैल्यू चाहिए, तो इंडेक्स नंबर मुझे बता दो सेकंड। मैंने कहा भाई 2। ठीक है, और कॉमा। लास्ट स्टेप होता है इसका कि अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। इसका मतलब होता है कि भाई अगर मिलती जुलती वैल्यू आ जाए या फिक्स आ जाए, तो मैं बोलता हूँ भाई फिक्स आया ना, मिलती जुलती वैल्यू क्यों आ जाए। तो या तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ, या हम इसको जीरो भी कहते हैं। फॉल्स को जीरो कहते हैं, ट्रू को 1 कहते हैं। मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ, जीरो ही यूज़ होता है ज़्यादातर। और अब एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने भी हमें सेम काम करके दिखा दिया जो ऊपर लुकअप से किया हुआ है। अच्छा, अब अभी फ़िलहाल मैं एच लुकअप पे नहीं जाता, मैं आपको इसके अंदर ही थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ करके। सपोज़ करते हैं मुझे सारा डेटा चाहिए। ठीक है, मुझे सारा डेटा चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई मैं अपने इस डेटा को इस हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एहतियातन। ठीक है, ताकि मालूम हो जाए, स्पेस दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सारा के सारे नंबर चाहिए, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ ID लिखूँ 1001 तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ जाए। तो ये किस तरह से होगा। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके जाऊँगा, ये देखें, तो ये क्या हुआ, कभी कभी आ भी जाता है लेकिन वह फॉल्ट होता है। अच्छा हुआ नहीं आया। तो ये हमारे पास कभी काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखें मैं जब डबल क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर तो वो तो इसको देख ही नहीं रहा, वो तो इसको देखता हुआ लेके आ रहा है, क्योंकि आगे बढ़ जाता है। तो इसको सही किस तरह करते हैं हम, हमारे पास लुकअप के अंदर 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हम मैथ के जगह पे जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लुकअप ब्रैकेट, हमने कहा भी से पहला सेल रोल नंबर, इसी में से ढूंढो, बस नेम की जगह मुझे मैथ के नंबर चाहिए। इंटर करेंगे तो देखिए आपके पास अली के नंबर मैथ के 56 थे, बिल्कुल सेम आ गया। तो मैं एक एक करके थोड़ी लगाऊंगा, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, लेकिन मुझे ऑटोमेटिक चेंज के अंदर पहले के 2 स्टेप चेंज नहीं करने। तो आप पहले वाले स्टेप को क्या करें, लॉक कर दें। लॉक कैसे करते हैं, आप अपने कीबोर्ड से F4 दबाएं, ये देखें लॉक हो जाएगा। लॉक कहते हैं बेसिकली आपके पास जो चीज़ चेंज हो रही है ना, ये F, तो आप F से पहले डॉलर, F के बाद डॉलर, या आप F4 दबा दें डायरेक्ट, वो खुद लॉक हो जाएगा। लॉक कर दिया, सिर्फ लास्ट की चीज़ को हमने लॉक नहीं किया। ठीक है, शुरू के 2 स्टेप को लॉक कर दिया, लास्ट की चीज़ को लॉक नहीं किया। एंटर करते हैं। अब मैं आराम से इसको ड्रैग करता हुआ ले जाता हूँ, मेरे पूरा 100% सही आएगा। मैं ग्रेड पे जाके डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं पहला सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ऑटोमेटिक, लास्ट को जिसको चेंज नहीं किया वो चेंज होता गया। एंटर करेंगे वो आ जाएगा। तो ये चीज़ हम इससे कर सकते हैं लुकअप से, लेकिन वी लुकअप से कैसे करेंगे। वी लुकअप के अंदर तो भाई ये 2 है, और 2 की जगह पे मुझे 3 करना होगा, 4 करना होगा, जो कि इजीली कर सकते हैं, लेकिन मुझे बारी बारी करना होगा। मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मैं इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये ऑटोमेटिक आ जाए मेरे पास। देखें अभी ये हुआ, ये इत्तेफाक से ये सही रिकॉर्ड लेके आ गया, लेकिन ये गलत है क्योंकि कभी भी चेंज हो सकता है ये। ठीक है, हम इस तरह नहीं करते। देखें वो इस परसेंटेज को देखता हुआ लेके आ रहा डेटा, और देखें वो कहाँ तक निकल गया, ये देखें फालतू जगह भी उसने ले ली। तो हम इसको इस तरह कभी भी यूज़ नहीं करते। अभी परसेंटेज इसकी जैसी कोई और है नहीं, इसलिए वो डेटा सही लेके आ गया। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैच का। एच लुकअप को अभी हमने स्किप किया हुआ है, मैच का फॉर्मूला। ठीक है, मैच का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली उसका काम देखते हैं पहले कि मैच का फॉर्मूला क्या काम करता है। इस किस्म के कॉलम के इंडेक्स को ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा अभी इज इक्वल मैच। ठीक है, मैच करो किसको, मतलब क्या चीज़, आपने कहा अभी कॉलम, इसका इंडेक्स नंबर मुझे बता दो भाई क्या है। बेसिकली हम क्या करते हैं उसके अंदर लुकअप के अंदर इंडेक्स बताते हैं, तो मैच क्या करता है, इंडेक्स नंबर बताता है। किसका बताएगा, नेम का, कॉमा, ये वैल्यू देखो इस पूरी रोस में से, कॉमा, अगर मिल जाए तो एग्जैक्ट लेके आ जाओ। इंटर करते हैं तो देखें इसने बता दिया इस पूरे टेबल में से नेम का इंडेक्स 2 है। ठीक है, अगर मैं
मैथ का इंडेक्स जानना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं शुरू में ये सिलेक्ट कर लूँगा, मुझे बता देगा। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये है, मैं जैसे जैसे आगे लेके जाऊँगा ये ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए, तो ये चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको भी लॉक कर देंगे। किसको? F4 F4, मतलब कि ये टेबल फिक्स है, सिर्फ शुरू का कॉलम चेंज होता रहे। अब देखें, मैं इसको आगे लेके जाता हूँ 3, और इसी को मैं जहाँ तक लेके जाऊँगा मुझे वो कॉलम नंबर बता देगा। ठीक है, 8 तक। तो ये मैंने मैच का फॉर्मूला लगा लिया। अब आप चाहें तो इस पूरे फॉर्मूले को, इज इक्वल को छोड़ के पूरे फॉर्मूले को करें कॉपी। कॉपी करने के बाद इस फॉर्मूले पे आप करें डबल क्लिक। बेसिकली मैंने वो चीज़ कंट्रोल Z करते हैं, इसको करते हैं पहले कॉपी, कॉपी के बाद एंटर, इस पे आते हैं VLOOKUP पे, और इस 2 की जगह पे वो फॉर्मूला आप पेस्ट कर दें। ठीक है, वो फॉर्मूला पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप अपने इस वाले टेबल को भी लॉक कर दें, F4 और F4। लॉक करने के बाद अब ये 2 हमने लिखा हुआ था, उसकी जगह हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब ये क्या करेगा, देखते हैं हम अपने पास। इसको हम कर देते हैं एंटर। अच्छा, इसको भी लॉक करेंगे, ठीक है, F4 के साथ। अब मैं जैसे ही इसको आगे लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली और सही तरह से लेके आएगा हमारे पास आंसर। मतलब इस पे जब वो आया होगा तो इसके आने के बाद वो इसको देखेगा पूरे टेबल में से। अगर ये वाली वैल्यू इस पूरे रेड वाले टेबल में मिल जाती है तो क्या करेगा, जो मैच ने रिटर्न किया हुआ है 3, उस कॉलम की वैल्यू वो लेके आ गया। ठीक है, ये थोड़ी सा मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ी सी आपको ये मुश्किल लगेगा फॉर्मूला, आप इसलिए मैंने अलग अलग कर लिया ताकि मैच का फॉर्मूला आपको ऊपर से इजीली आप पहले समझ लें, फिर नीचे आप उसको अप्लाई कर लें। अच्छा, लास्ट बचा हमारे पास एच लुकअप। एच लुकअप हम यूज़ करते हैं बेसिकली हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए, मतलब आपके पास कुछ इस किस्म का डेटा है जो कि रोज़ के ऊपर जो कि ये है, अगर हम चाहें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी भी एक एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि भाई क्या करें, हम ये चाहते हैं कि भाई नेम जो है 1002 पे जिसका नेम है वो बताओ। ठीक है, नेम बताओ 1002 पे उसका नाम क्या है। हम आते हैं, हमने कहा भी इज इक्वल एच लुकअप, और हमने कहा किसको देखना है, लुकअप वैल्यू। हमने कहा भी हमें देखना है इस पे। ठीक है, इस सेल पे हम लिखेंगे अभी कॉमा, कहाँ से, तो पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया हमने सिंपल, जैसे हम वी लुकअप में करते थे। कॉमा, किस रो का चाहिए आंसर, मतलब किस रो का चाहिए, उसमें हम कॉलम बताते थे, इसमें हम रो बताएंगे। मैंने कहा मुझे 1 2 3, सॉरी ये 2 ID है, मतलब कॉलम 3 है और रोज 3 है ये, तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई 3 कॉमा 0। 0 पता है मुझे, हम क्यों लगाते हैं, एंटर। अभी दे रहा है नॉट अवेलेबल क्योंकि हमने यहाँ पे कोई लिखा नहीं है। अब मैंने कहा मुझे नेम बताओ, नेम बताओ जिसका 3 इंडेक्स पे कोई बंदा है, उसका नेम बताओ मुझे। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके मैंने कहा मुझे मैथ के नंबर बताओ, किसका मैथ के नंबर बताओ, जिसके 3 इंडेक्स में। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ग्रेड बताओ। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग आपको सही रखनी पड़ेगी। ग्रेड बताओ मुझे 3 इंडेक्स वाले का। तो इस इंडेक्स वाले का मैं पूरा रिकॉर्ड देख सकता हूँ किससे, एच लुकअप से। तो ये हमारे पास एच लुकअप होता है। ये डिपेंड करता है, देखें हालांकि यही डेटा था, मैंने इसी डेटा के अंदर लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप तीनों ही इस्तेमाल कर लिए। और ये डिपेंड करेगा अब आप लोगों के ऊपर कि किस तरह आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने को मिलता है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये 2 फॉर्मूले आप अपने पास, या बल्कि वी लुकअप के ऊपर अगर आप कमांड हासिल कर लें तो ज़्यादा बेनिफिट है आपको। और इसी तरह से यहाँ पे 3 है तो हम इसमें भी डेफिनेटली मैच लगा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी इशू हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, मैं एक और वीडियो उसके लिए अलग से बना लूँगा ताकि जो भी इश्यूज़ हैं इसके अंदर वो हम उसको सॉल्व करें। थोड़ी मुश्किल थी मुझे आइडिया है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।